हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या उठ गए हैं? तो आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, एक और दिन दिखाया, आज दोबारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या ठीक है? क्या रात को अच्छी नींद सोए? तो आइए प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रभु यीशु के इस संसार में आने के पहले ही उनके विषय कई सारी भविष्यवाणियां हुई। उन भविष्यवाणियों की पूर्ति के रूप में प्रभु इस संसार में आए। उसी प्रकार उनके मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय भी कई भविष्यवक्ताओं ने लिखा, कई भविष्यवाणियां हुई। कहे गए वचनों के अनुसार ही वे मारे गए और पुनरुत्थित भी हुए। उसी प्रकार उनके दोबारा आगमन के विषय भी अगर हम देखें, कई सारी भविष्यवाणियों को हम पाते हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उनके दोबारा आगमन के दौरान यह भविष्यवाणियां पूरी होंगी। ऐसे कई लोग अब भी हैं जो मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करते। जब वे लोग प्रभु को बादलों पर आता देखेंगे, वे दुख मनाएंगे, वे रोएंगे। प्रभु सबको उद्धार का मौका मिले, इसीलिए आगमन को टाल रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम हर मौके का इस्तेमाल करें और मसीह के क्रूस के सुसमाचार को फैलाएं। बीते कुछ दिनों से हम मसीह यीशु के क्रूस की मृत्यु और उनके प्रेम के विषय मनन कर रहे हैं। और मैं निश्चय जानता हूं कि इन वचनों को सुनने के बाद इन वचनों ने आपके अंदर मसीह के प्रेम को और अधिक दृढ़ किया है। आप विश्वास में और अधिक दृढ़ होने पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में किए गई भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी को आज मैं पढ़ना चाहूंगा। वो पाया जाता है जकरिया की पुस्तक 13वें अध्याय की 7वीं आयत में। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी। कौन है यह चरवाहा? यीशु मसीह साफ तौर पर कहते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 14वीं आयत से, अच्छा चरवाहा मैं हूं। क्या कह रहे हैं? अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अच्छा चरवाहा हूं। हमारे सृष्टिकर्ता हमारे चरवाहे हैं। हम उनकी भेड़ें हैं, उनकी प्रजा हैं। वे तनख्वाह पर काम करने वाले मजदूर नहीं हैं, क्योंकि परेशानी आएगी तो मजदूर भाग जाएगा। वे अच्छे चरवाहे हैं। भेड़ों की रक्षा करने के लिए, भेड़ों का सही मार्गदर्शन करने के लिए, उन्हें शांति और तसल्ली देने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अच्छा चरवाहा अपनी जान तक दे देता है। आज कौन किसके लिए अपने प्राणों को देता है, बताइए? प्राण देना छोड़िए, दूसरों के प्राण लेने के लिए आमादा है। फिर अगर एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अपनी जान दे भी दे, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन ये जो अच्छे चरवाहे हैं, हमारे प्रभु, क्योंकि इनमें कोई पाप नहीं है, इसीलिए हम पापियों को बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राण दिए। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। हमारे चरवाहे ने अपने प्राण को हमारे लिए दिया। हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल। मतलब उन्होंने अपनी जान हमारे लिए क्यों दी? यह तलवार आखिर कौन सा है? अगर आप जानना चाहते हैं, उत्पत्ति के 3 अध्याय में अगर आप देखें, आदम हव्वा ने पाप किया और इसकी वजह से उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया। उत्पत्ति 3:24 को देखिए।
इसीलिए उन्होंने आदम को निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को भी नियुक्त किया। समझ रहे हैं कौन सा तलवार है? दोबारा से कहीं कोई जाकर उस जीवन के वृक्ष से ना खा ले इसलिए। अरे खा लें तो क्या होगा पूछ रहे हैं? खा लें तो हम नहीं मरेंगे, अच्छा ही होगा कह रहे हैं। तो फिर जरा कल्पना करके देखिए कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, परदादा, उनके भी परदादा, उनके भी परदादा, नाना, उनके भी नाना, परनाना, सब लोग जीवित हैं। कोई भी चल फिर नहीं सकता, सब बिस्तर पकड़े हैं। जरा सोच के देखिए घर की हालत किस प्रकार की होगी। जरा कल्पना करके देखिए, ज्यादा नहीं, हमारे परिवार में 1000 साल से किसी की भी मौत नहीं हुई है। 1000 साल हो गए हैं। सोच के देखिए घर में कितने सारे लोग होंगे खटिए पर बीमार हैं। बूढ़े होने के बाद, कमजोर होने के बाद भी अगर वे नहीं मरे, सोच के देखिए उनकी हालत क्या होगी। जानते हैं मुझसे कितने सारे बुजुर्ग लोगों ने, यहां तक कि विश्वासियों ने भी कहा है कि हमारे मरने के लिए प्रार्थना करें। एक मसीही के लिए मरना लाभ है, मृत्यु हमारे लिए नया जीवन है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। प्रभु कभी भी यह नहीं चाहते कि हम पापियों की तरह ही इस संसार में जीवन बिताएं, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे तब हमें जीवन के वृक्ष का फल मिलेगा। तब महिमा में शरीर के साथ हम युगान युग के लिए उनके साथ जिएंगे। यह कोई कहानी नहीं, सत्य है। यह केवल एक सोच नहीं, केवल एक थियरी नहीं है। दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन। और इसीलिए उस मार्ग में अब तक कोई नहीं गया है, क्योंकि वहां पर ज्वलनशील तलवार है। और यीशु मसीह क्योंकि हमारे अच्छे चरवाहे हैं। देखिए चरवाहा जो है हमेशा भेड़ों के आगे चलता है। दूसरे मवेशियों के चरवाहों को देखिए, वे पीछे रहकर उन्हें चलाते हैं, लेकिन भेड़ों के चरवाहे आगे होते हैं। आगे से वे उन्हें आवाज लगाते हैं, भेड़ें उनकी आवाज सुनकर उनके पीछे पीछे हो लेती हैं। तो हम सबों से पहले वे अदन की वाटिका में प्रवेश करते हैं और वहां पर ज्वालामय तलवारें मौजूद हैं। और वे ज्वालामय तलवारें किस पर पड़ी? हमारे प्रभु पर पड़ी। वहां पर उन्होंने अपने प्राण दिए। अच्छा, क्या इतना ही? वे कहते हैं मुझे मेरे प्राण देने का अधिकार है और प्राणों को लेने का भी अधिकार है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मैं मार्ग हूं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। समझ रहे हैं? परमेश्वर के प्रेम को मसीह यीशु दिखाने के लिए संसार में आए। अगर हम और आप मरते तो हमें नरक ही जाना होता। उस नरक की अनंत मृत्यु से हमें बचाने के लिए हमारे अच्छे चरवाहे इस संसार में आए। उन्होंने अपने प्राण दिए और हमें रास्ता दिखाया, हरी चराइयों में बैठाने के लिए, सुखदाई जल के झरने से होकर ले चलने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए हमारे चरवाहे इस संसार में आए और उन्होंने अपने प्राण को क्रूस पर दिया। यूहन्ना के सुसमाचार में देखें, प्रभु कह रहे हैं मेरी भेड़ों के लिए मैं अपने प्राण दूंगा। 17वीं आयत को देखिए, प्रभु कह रहे हैं मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। 18वीं आयत देखिए, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। समझ रहे हैं? इस भवन को तुम गिरा दो, 3 दिन में यह दोबारा खड़ा हो जाएगा। जब प्रभु कहते हैं फरीसियों को यह समझ नहीं आता, इस भवन के निर्माण में सालों लगे, आप 3 दिन में बना लेंगे, कहते हुए मजाक किया। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि प्रभु अपने शरीर रूपी भवन की बात कर रहे थे। तुम मनुष्य के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाओगे, वे तीसरे दिन दोबारा जी उठेंगे।
प्रभु के विषय जो भविष्यवाणियां की गईं, उन भविष्यवाणियों को पूरे होते हुए और प्रभु ने जो कहा था उसे पूरा होते हम देखते हैं। गुड फ्राइडे या ईस्टर को हमें किसी त्योहार की तरह नहीं मनाना चाहिए, बल्कि कृतज्ञ होकर इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि मेरे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए मेरे चरवाहे इस संसार में आए और उन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों को दिए। प्रभु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मसीह यीशु को कोई क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता। जीवन के अधिकारी से जीवन कौन छीन सकता है? मैं खुद अपनी जान दे रहा हूं। उसे देने और लेने का अधिकार मेरे पास है। दरअसल गेत्सेमने में जब वे प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आते हैं, वचन बताता है कि वे उनके करीब तक भी ना जाने पाए। प्रभु पूछते हैं, तुम किसे तलाश रहे हो? हम यीशु नासरी को तलाश रहे हैं। जब उन्होंने कहा तो यीशु ने कहा, वो मैं ही हूं कहकर उन्होंने अपने हाथों को उन्हें दिया। उन्हें बंदी बनाने का अधिकार किसके पास है? क्रूस पर चढ़ाने के बाद जब उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा और फिर जब उन्हें कब्र में रखा गया, वो कब्र भी उन्हें रोक ना सकी। उन पर जो वस्त्र लपेटे गए थे, वे वस्त्र भी उन्हें रोक ना पाए। लाजर जब जिलाया गया था, वो लपेटे गए वस्त्रों से ही बाहर आता है, लोगों को उसे खोलना पड़ा। लेकिन वचन बताता है, प्रभु के शरीर को जिन वस्त्रों से लपेटा गया था, कब्र में वे वस्त्र समेटे हुए रखे गए थे। रोमी सरकार ने जो मुहर उनकी कब्र पर लगाई थी, वो मुहर, ना ही वो पत्थर उन्हें वहां रोक पाया। स्पष्टता से हम यह देख सकते हैं। क्या प्रभु बिना उस पत्थर को हटाए बाहर नहीं आ सकते थे? आ सकते थे। अगर वो पत्थर वहीं पर रखा होता तो शायद लोगों को लगता कि वे अब भी कब्र में हैं, इसीलिए उस पत्थर को वहां से हटाया गया। कोई भी उनके लिए रुकावट नहीं बन सकता। प्रभु यीशु को कोई भी बंदी नहीं बना सकता। ऐसा कोई नहीं जो उनके प्राणों को ले सकता है। इस संसार में इंसान हो सकता है हमारे प्राणों को छीनने का प्रयास करें। अनंत नरक से बचाने वाले प्रभु जब हमारे साथ हैं, तो हमारी हानि कौन कर सकता है? इसलिए प्रभु कहते हैं, शरीर की हानि करने वालों से तुम डरते हो। तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकने का अधिकार रखने वाले से नहीं डरते। हमारे प्रभु जीवित हैं। अगर हम उनके पद चिन्हों पर चलें तो हम भी जीवित रहेंगे। हमारे चरवाहे पर वह जो ज्वालामय तलवार थी उन पर पड़ी और उन्होंने अपने प्राण देकर अपने लहू को बहाया। इसीलिए आज हम सीधे उनके सिंहासन के सामने जा सकते हैं। जब वो दूसरा अपराधी मसीह यीशु से कहता है, प्रभु आपके राज्य में आप मुझे याद रखना, प्रभु कहते हैं, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तब तक इंतजार करने वाले जितने भक्त थे, सभी पुराने नियम के तमाम विश्वासी प्रभु के साथ सभी स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। आज न केवल क्रूस पर चढ़े हुए यीशु पर मनन करें, बल्कि पुनरुत्थित मसीह यीशु पर विश्वास लाएं। मेरे प्रभु, मेरे मसीह, मेरे चरवाहे मुझे पापों से बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए, मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। इस बात पर विश्वास करें। प्राण देने वाले प्रभु को प्राण लेने का भी अधिकार है। इस बात को जाने, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। उनके आगमन को ध्यान में रखते हुए अपने आप को तैयार करते हुए संसार में जीवन बिताएं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से अपने वचनों के द्वारा आज आपने हमसे बात की है। आपने हमें अपने वचनों से प्रोत्साहित किया है। तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे अच्छे चरवाहे, प्रभु आपका धन्यवाद। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। ओ प्रभु, आपने हमारे लिए अपने प्राणों को
क्रूस पर दिया ताकि हमें जीवन मिल जाए। हमारे दुखों को आपने सहा कि हम आनंदित रहने पाएं। हमारी कमजोरियों को, बलहीनताओं को, हमारी बीमारियों को, हमारे श्रापों को आपने अपने ऊपर लिया और हमें आजाद किया। प्रभु, आपकी मृत्यु ने हमें जीवन दिया है। आज आप पुनरुत्थित जीवित प्रभु हैं। मृत्यु आपको हरा नहीं सकी, कब्र आपको रोक नहीं सका। ओ प्रभु, आपकी महिमा के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपकी उस महिमा में चलते हुए आपसे सामर्थ पाकर इस संसार में आपके गवाह होने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी जरूर करिएगा। कहने की जरूरत नहीं है ना, लाइक भी आप जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक पर बना रहे। हालेलुया। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में और अप्रैल 15 तारीख को गोरेगांव में, दोनों अलग अलग जगहों पर केवल शाम को गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। टीवी पर अगर आप हिंदी में या तमिल में या तेलुगु में वचन सुनते हो या फिर किसी और भाषा के कार्यक्रम के जरिए आप हमारे साथ जुड़ते हो, तो हम आपको इस गेट टुगेदर में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। हम मिलकर प्रभु के वचनों को सुनेंगे, मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, हमारे जीवनों में एक बेदारी आए। इसी प्रार्थना के साथ हम आ रहे हैं, आप भी प्रार्थना के साथ आए। गौर कीजिएगा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में मॉर्निंग स्टार स्कूल में शाम को 6 बजे से, समय याद रहेगा ना, शाम को 6 से 10 तक केवल एक सेशन। उसी प्रकार 15 तारीख जो कि बुधवार है, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक गोरेगांव में गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो जगह आपके करीब है आप आए, या दोनों जगहों पर भी आप आ सकते हैं। पता गौर से सुनिएगा, मॉर्निंग स्टार स्कूल नियर सायन रेलवे स्टेशन, धारावी, मुंबई। अप्रैल 14 तारीख शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यहां पर गेट टुगेदर का आयोजन किया गया है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करें। फिर गोरेगांव में होने वाले गेट टुगेदर के एड्रेस को भी आप नोट कर लें। पता है महाराष्ट्र विद्या हॉल, मोतीलाल नगर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। मीटिंग का जो समय है शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। आपसे आमने सामने मिलकर आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करने के लिए हम आपके शहर आ रहे हैं। आप भी अवश्य आए, अपने परिवारजनों को, मित्रों को लाएं, मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। अवश्य आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम